बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस पोर्ट से पुदीना हार्वेस्ट किए हुए हमें 7 से 8 दिन हो गए हैं। जिस स्पीड से पुदीने की ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी उस स्पीड से पुदीने की ग्रोथ नहीं बढ़ रही। पुदीने की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ाने के लिए आज हम ऐसा फर्टिलाइज़र इस पुदीने को देने जा रहे हैं। ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ हमारा पुदीना घना हो जाएगा और इस पुदीने के ऊपर निकलने वाले पत्तों का साइज़ भी डबल हो जाएगा। दोस्तों, पुदीने का शुमार लीफ़ी वेजिटेबल में होता है। जितनी भी लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं यानी पत्तों वाली सब्ज़ियां होती हैं, इनको ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तमाम पत्ते वाली सब्ज़ियों को पोटाश जैसी खादों की ज़रूरत नहीं होती। 2 खादों से पुदीने की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है, ख़ासकर वो सब्ज़ियां जिनके ऊपर पत्ते आते हैं, जैसे धनिया है, पुदीना है, मेथी है और पालक है। दोस्तों, जब आप पुदीने को ग्रो करते हैं तो इस स्टेज के ऊपर पुदीने को फास्फोरसी खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि फास्फोरस खाद जड़ों को मजबूत करती है। इसके बाद जब भी आप पुदीने को हार्वेस्ट करते हैं तो फिर एक ही खाद की ज़रूरत बाकी रह जाती है। वो खाद होती है दोस्तों नाइट्रोजन। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो फिर गाय के गोबर में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है। अगर आप केमिकल खादें इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप नाइट्रोफॉस अपने पौधों को दे सकते हैं या फिर डीएपी दोस्तों अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों खादों में नाइट्रोजन अच्छी खासी मकदार में मौजूद होती है। दोस्तों, हम गार्डनिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, ना कि आपको डराना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप भी इस तरह की ऑर्गेनिक सब्ज़ियां अपने घर पे ग्रो करें। दोस्तों, अगर आप अपने गार्डन में केमिकल खादों का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसके साथ साथ साल में 1-2 दफ़ा ऑर्गेनिक खादें जैसे गाय का गोबर है उसको भी लाजमी इस्तेमाल करें। केमिकल खादों का असर भी उस वक्त तक होता है जब मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मौजूद हो। केमिकल खादों के मुसलसल इस्तेमाल से मिट्टी सख्त से सख्त हो जाती है, जिससे ज़मीन का pH लेवल बिगड़ जाता है। आज हम अपने इस पुदीने के पौधों को गाय के गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं, जिसको हमने रात भर भिगोए रखा था। इसके बाद हमने छान कर इस बर्तन में डाल लिया है। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो भी दोस्तों खाद की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी खाद ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपके पौधे बर्न हो सकते हैं। अगर आपने खाद थोड़ी सी गाढ़ी बना ली है तो फिर आप इसमें सादा पानी और शामिल करके आप इस तरह की पतली खाद बनाएं ताकि आपके पौधों को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, खाद के साथ साथ मिट्टी भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब आप अपने पौधों के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करते हैं जो पोर्स नहीं होती, जो सख्त होती है, तो फिर आप जितनी महंगी से महंगी खाद अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह दोस्तों कम जगह पे आपका दम घुटता है, बिल्कुल इसी तरह जब पौधों की मिट्टी सख्त होती है तो पौधों की जड़ों का दम घुटने लगता है, क्योंकि मिट्टी सख्त होती है। सख्त मिट्टी में नाइट्रोजन जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है, वो उसकी जड़ों तक पहुंच नहीं पाती, जिससे पौधा घुटन महसूस करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप पॉट गार्डनिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मिट्टी वेल ड्रेन बनानी होगी। दोस्तों, गाय के गोबर की लिक्विड खाद को आप अपने पौधों के ऊपर महीने में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के ऊपर गाय के गोबर को इस्तेमाल करने के बाद नाइट्रोजन की जो फराहमी होती है वो पौधों को डबल हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। देखेंगे कि हमारे इस पौधों के ऊपर खाद देने का क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, खाद देने के 15 दिन बाद हमारा पुदीना काफ़ी घना और लंबा हो चुका है। यहाँ तक कि पुदीने की ब्रांचें इतनी घनी और लंबी हो चुकी हैं जिसकी वजह से सारे का सारा गमला पुदीने से भर चुका है। गमले का सरफेस एरिया नज़र आना बंद हो चुका है। दोस्तों, पुदीना अपने मुनफरद जायके और खुशबू से दुनिया भर में अलग और मुनफरद मकाम रखता है। यही वजह है कि पुदीने को हर कोई ग्रो करना चाहता है। पुदीने की बेहतर पैदावार के लिए खादें तो अपना अहम किरदार अदा करती ही हैं, इसके साथ साथ धूप भी पुदीने की बेहतर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पुदीने की ग्रोथ बेहतर हो तो फिर 3 से 4 घंटे पुदीने को धूप लाजमी दिखाया करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका लगाया हुआ पुदीना कभी ख़त्म ना हो तो पानी का ख़ास ख्याल रखें।
क्योंकि पानी की ज़्यादती और पानी की कमी दोनों ही पुदीने के लिए जानलेवा हो सकती हैं। इसलिए मिट्टी को हमेशा नम रखें। पुदीने के लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं जिसमें पानी खड़ा ना हो। मिट्टी बनाते वक्त 60% आम गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 20% आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं और 20% ही आप वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम खली मिला के आप अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से बनाई गई मिट्टी हल्की और पोरस होने के साथ साथ ज़रखेज़ भी हो। दोस्तों, अच्छी खादें तो पुदीने को घना और लंबा करती ही हैं। इसके साथ साथ पुदीने को घना और लंबा करने के लिए पुदीने की कटिंग और प्रूनिंग लाजमी होती है। जब तक आप पुदीने की कटिंग नहीं करेंगे तब तक पुदीना घना नहीं होगा। किसी भी ब्रांच को एक बार काटने से इस ब्रांच के अंदर 3 से 4 नई ब्रांचें आती हैं। इस तरह पुदीना घना से घना हो जाता है। जब भी आप पुदीने को पहली बार काटें तो पुदीने को निचली साइड से काटें। ऐसा करने से पुदीना झाड़ी नुमा हो जाएगा। अगर आपको किचन में पुदीने की ज़रूरत नहीं भी है तो भी आप पुदीने को लाजमी काटें। काटे गए पुदीने को आप फ्रिज में रख कर महफूज कर सकते हैं।